यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान पश्चिम एशिया में जारी तनाव को खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों और मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। वहीं ईरान ने भी बुधवार को पुष्टि की कि वह अमेरिका के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरानी समाचार एजेंसी के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि अभी तक किसी अंतिम सहमति का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब दोनों पक्ष किसी समझौते के सबसे करीब दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसके जवाब में तेहरान ने पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद 8 अप्रैल को एक अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ा दिया था। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर अस्थायी रोक लगाने या उसे सीमित करने पर सहमत हो सकता है। बदले में अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देगा और ईरान की जमी हुई अरबों डॉलर की संपत्ति जारी कर सकता है। इसके अलावा दोनों पक्ष हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जुड़े प्रतिबंधों और नाकेबंदी को हटाने पर भी सहमत हो सकते हैं। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 14 पॉइंट्स वाले इस मसौदे के कई प्रावधान भविष्य में होने वाले अंतिम समझौते पर निर्भर करेंगे। यदि अंतिम सहमति नहीं बनती तो क्षेत्र में फिर से तनाव या संघर्ष बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। साथ ही अमेरिका अगले 48 घंटों में ईरान से कुछ अहम मुद्दों पर जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समझौता ज्ञापन पर बातचीत ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनेर के नेतृत्व में की जा रही है। इसमें ईरानी अधिकारी भी सीधे और मध्यस्थों के जरिए शामिल हैं। मौजूदा मसौदे के अनुसार समझौता लागू होते ही पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियां रोक दी जाएंगी। इसके बाद 30 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत होगी, जिसमें हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलना, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना और अमेरिकी प्रतिबंध हटाना शामिल होगा। हालांकि दोनों देश समझौते के करीब दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चैलेंजेस बाकी हैं। व्हाइट हाउस का मानना है कि ईरानी नेतृत्व के भीतर अलग अलग गुटों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं है। कुछ अमेरिकी अधिकारियों को अब भी शक है कि शुरुआती समझौता भी हो पाएगा या नहीं। उधर ईरानी सांसद इब्राहिम रजई ने सामने आए प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हकीकत से ज्यादा अमेरिका की इच्छाओं की सूची लगती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आमने सामने की बातचीत में जो हासिल नहीं कर पाया, उसे वह युद्ध के जरिए भी हासिल नहीं कर सकेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।